एक मजदूर वर्ग का हूँ। मेरे पिताजी मजदूरी करते हैं। आज वर्तमान समय में मैं हाई स्कूल में सहायक शिक्षक हूँ। आप समझ सकते हैं, एक मजदूर करने का बेटा एक सरकारी पद पर पहुंचता है तो कोई रास्ता तो होगा ना। वो रास्ता हम आप लोगों को बताते हैं। जब हम यहाँ से आप जब समझा रहे हैं तो उस तक पहुँचने का इस देश में बाबा साहेब ने एक रास्ता बना के गया और उस रास्ता का नाम है संविधान। उस संविधान में हमारे लोगों के लिए जो व्यवस्था की गई है, जो अधिकार दिया गया है, उन अधिकारों को जानना है। हमें बाबा साहब के जीवन दर्शन को पढ़ना है। अगर हम जब उनको पढ़ते हैं तब हम समझ में आएगा हमें कि बाबा साहब ने कितना संघर्ष किए और हम लोगों के एक उज्जवल भविष्य के लिए, इस देश के भविष्य के लिए संविधान देके गए। उन संविधान को हम जन जन तक पहुंचाने के लिए आप लोगों के बीच आए हैं। हम लोग एक रेस देखते हैं, है ना, जिसको क्या करते हैं ना कि मंजिल तक पहुंचने के लिए एक धावक दौड़ता है, रास्ते में एक धावक खड़ा रहता है कि जब वो वहां पहुंचेगा तो उस क्रांति की मिसाल को लेके आगे मंजिल तक लेके जाएगा जहां जीत हासिल होगी। आज हम लोग चल के यहाँ तक सर के माध्यम से पहुंचे हैं। उसी क्रांति की पेटल मिसाल, जो मिसाल है, जो मसाल है क्रांति का, उनको लेके आप लोगों को बीच आए हैं ताकि आप लोग फिर उस मसाल को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। कबीर साहब एक लाइन बोल के गए कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाती हाथ, जो घर जा रहे आप ना चले हमारे साथ। साइड में चले, विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। धन्यवाद सर। बहुत सारे लोग अपना होश गंवा देते हैं और दूसरे के संगत में भी अपना गलत कामों में संलिप्त हो जाते हैं। इसीलिए मैं विशेष तौर पर यहाँ के लोगों को बोलना चाहूँगा कि हमारे जितने भी लोग हैं यहाँ, अगर अभी मजदूरी वर्क करते हैं तो अगर इस पीढ़ी तक अगर ना संभाल पाएं, लेकिन आने वाले पीढ़ी को जरूर जागृत करें और उसको जागरूक करें, ये संकल्प लें। और अभी तो एक छोटी सी बैठक थी, इसके बाद हम लोग जरूर हम चाहेंगे कि कम से कम यहाँ शिक्षा के विचार को और जो ऊपर एकदम ले जाएं। और बाबा साहब के जो विचार हैं, जो संविधान हमको दिया है, उसके अधिकार पर हमें विशेष हमको जानकारी होना चाहिए। अब बाबा साहब के जो रास्ता है बताए हुए मार्ग पर जरूर चलने का प्रयास करेंगे और ये जब तक हम रहेंगे तब तक हमारे समाज के लोग को जगाने का प्रयास करेंगे कि कम से कम हमारे लोग सही दिशा और सही गाइड में चले। इसी के साथ हम अपने वाणी विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। धन्यवाद सर। और आपने इस गांव को, शिक्षा को देखते हुए आप लोग यहाँ कार्यक्रम रखा और बतलाया कि शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले वक्ता के रूप में मैं बलराम हरिजन सर को 2 शब्द रखने के लिए आमंत्रित करूंगा। जय भीम। बैठे हुए सभी साथियों से आग्रह है, इस तरह के सभा चलने से नहीं पता लगता कि बैठक हो रहा या नहीं, आर्मी संगठन है या नहीं, मूल निवासी है या नहीं। थोड़ा सा आप लोग नारा दीजिए। डॉक्टर अम्बेडकर मर रहे, थोड़ा कस के भाई, दूर तक जाएगा, नदी पार हो जाएगा। डॉक्टर अम्बेडकर मर रहे, डॉक्टर अम्बेडकर मर रहे, डॉक्टर अम्बेडकर मर रहे। प्रिय बंधु, यह दैनिक के स्थान में भीम आर्मी के मूल निवासी के तत्वाधान में जो सभा हो रहा है और इसमें आज बहुत खुशनसीब है यह संगठन, यहाँ के लोग
कि हमारे प्रशासनिक अधिकारी विशाल दास जी का आगमन और हमारे आरक्षी निरीक्षक कृष्ण राम जी का मुख्य अतिथि के रूप में हम लोग हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, सोचने वाली बात यह है, आज से नहीं, जब से हमारे डॉक्टर साहब ने संविधान को जमा किया तब से हम लोग खाली नारा लगाते गए, काम करते नहीं गए। कोई भी काम नहीं हुआ। धनबाद जिला हो, बोकारो जिला हो, झारखंड हो, लोहरदगा हो, पहले हरिजन प्रतिनिधि एक हो। हम हाड़ी जाति के हैं, हम तुरी जाति के हैं, भूया जाति के हैं, मुसर जाति के हैं, धोबी जाति के हैं, सब अंगुली की तरह कट छट के रह गए। हम अपनी दुकान चलाते हैं, वो अपना भी दुकान चलाता है। फायदा कौन ले रहा है? आज तक ये 80 साल के दरमियान फायदा किसको मिला? क्या अम्बेडकर के खानदान वाले को मिला? क्या अम्बेडकर के बेटा बेटी को मिला? या हमको मिला? हम लोग रबर स्टाम्प बन के रह गए। जिसका नजायज जो 1952 में लूटा, 1947 में लूटा, आज भी लूट रहा। हम लोग बहुत तरह के पोस्टर लगाते बुढ़ापा में चले आए। मिला क्या इस 60 साल में हमको? भूखमरी, गरीबी, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, नली गंदा है, यही तो मिला। यहाँ मिला क्या दलित समाज? कोई भी सरकार होता है, नागनाथ जाएगा, सांपनाथ आएगा, कांग्रेस जाएगा, भाजपा आएगा, दुकान तो दोनों को चलता रहेगा। 5 साल तुम कमाओ, 5 साल हम कमाएंगे। लेकिन ये दलित समाज का क्या होगा? इसका ठेकेदार कौन है? इसका रहनुमा कौन है? इसका चोर कौन? हम लोग रोज ताव में आते हैं। अभी विधानसभा आ रहा है ना, एक बर्जन खड़ा होगा, एक हरिजन खड़ा होगा, एक फलना खड़ा होगा। वोट किसी को नहीं मिले, नेतृत्व कोई नहीं कर पाएगा। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूं बंधुओं, जो आदमी जला हुआ है और जलते जा रहा है उसको चिल्लाएगा। जो आदमी भूखा मरता है तो आपको इनकलाब जिंदाबाद कहां से बोलेगा? उसकी शक्ति को मार दिया। कैसे मारा? डॉक्टर साहब को भी गिराने के लिए 1947 में जवाहरलाल नेहरू ने सस्ती के जमानों में 1 करोड़ रुपया में पत्रकार अमेरिका से बुलाया था कि डॉक्टर अंबेडकर संविधान नहीं लिखेगा तो नेहरू लिखेगा। और नेहरू के चलते ही देश बटा, जो आज बर्बाद है, आतंकवाद, उग्रवाद। 2 शब्द बिक रहा। बाजार में 2 सब्जी लेकर के आए हमारे साहब 2014 में, एक उग्रवादी, एक आतंकवादी। उग्रवादी माने दूसरा होता है। तो हम अपने स्थान पर तब तक नहीं मजबूत हो सकते हैं जब तक आपका गली गलियारा। बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से बातें सर ने कहा कि सारे हरिजन प्रतिनिधि को एक होना चाहिए और नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है, उसको उत्पन्न करना चाहिए। सर, बाबा साहब ने कहा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा, कब? जब हमारे पास घर नहीं था रहने का, उसको कहा कि जाओ अपने दीवारों पर लिख दो। कहां पर? जाओ अपने घरों के दीवारों पर लिख दो कि तुम इस देश के राजा हो। राजा कौन कहते हैं? बाबा साहब अम्बेडकर। कि तुम इस देश के राजा हो। और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? 200 रुपए 300 रुपए मजदूरी कर रहे हैं। या तो बाबा साहब झूठ बोल रहे थे? क्या बाबा साहब झूठ बोलते हैं? अरे तो भैया कब राजा बनेंगे हम लोग? राजा बनने के लिए बाबा साहब ने संविधान दिया। मन से हम लोगों ने कहा कि संविधान वो रास्ता बना दिया है जिस पर चलकर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। कहां बढ़ेंगे आगे? तो प्रत्येक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार दिया है, तो हम लोग जाके वोट दे देते हैं, दूसरा कोई राजा बन जाता है। लेकिन वोट देने के साथ साथ वोट लेने का भी अधिकार दिया है। वोट दे भी सकते हैं और वोट ले भी